सदाशिवा समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मद्गुरु पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। योग युक्तो विशुद्धात्मा, योग से आपका आत्मशुद्धि होता है। शुद्धि से क्या, हम आत्मशुद्धि क्या करेंगे करके, विजित आत्मा जितेंद्रिया। आप उससे जो हम जो कि अभी क्या है, हमारी इंद्रियां हमारी मालिक हैं। इंद्रियां कहते हैं ये करना है, ये चाहिए, वो चाहिए, वही करते हैं। फिर विजित आत्मा जितेंद्रिया, फिर आप इंद्रियों के मालिक होंगे और इंद्रियां आपके लिए दी गई है प्रकृति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, तो वो फिर आपके लिए काम करेंगे। आप इंद्रियों का भोग कर पाएंगे। अभी इंद्रियां आपका भोग कर रही हैं। ज्ञान भरी बातें और जो हमारा आध्यात्म है, भारतीय आध्यात्म है, ये विदेशों में लोग सुनते हैं, यूरोप में फॉलो कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल पीस की बात है गुरुजी। अगर मैं इंटरनल पीस और एक आम आदमी की बात करूं, क्योंकि रिश्ते सबके ख़राब हो रहे हैं, पति पत्नी का आपस में संबंध ख़राब हो रहा है, बच्चा माँ बाप को नहीं समझ पा रहा है, वो कैसे दूर हो सकता है? You want to pose what you are not. You want to show you are that you are not really. You sit the way that you are not feeling that it is your position. You practice the practice that you do, that it does not seem that you are, it is your practice. You let's start. It will happen 100%. It is not religious. The breathing is not religious. Does not matter you are Hindu, Muslim or any religion or whatever, or does not follow the religion, still you are breathing. किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात एक हो जाती है उसे आपको दिलाने में। हिंदुस्तान में धर्म की बात चलता है। आप ही बताइए, अमेरिका में कितना हिंदू लोग मेरे क्लास में आता है? यूरोप में कितना लोग आता है? कोई आता है? मैं समझता हूँ यूरोप, अमेरिका में भी और इंडिया में भी आज तक अगर इंडिया के 5 लोग भी मिल जाए कि हमने उनको पढ़ाया होगा तो बहुत बड़ी बात होगी। मेरे क्लास में कोई इंडियन नहीं आता। नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज जो गेस्ट हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद है, स्पेन से जैसे ही उन्होंने भारत में लैंड किया, हमने कहा हम उन्हें पकड़ के अपने पॉडकास्ट में पहले टेक ऑफ करा लेते हैं, उसके बाद ही वो कहीं आगे जाएं। बड़े खास हैं आज के हमारे मेहमान, क्योंकि वो अपने योग के जरिए आपकी शारीरिक जो कष्ट हैं उन्हें दूर कर रहे हैं। अपने वैदिक और आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए वो आपके जीवन के कष्टों को दूर कर रहे हैं। न सिर्फ स्पेन, पूरे यूरोप के अंदर वो सनातन का झंडा बुलंद कर रहे हैं। तो इतने खास मेहमान जब पॉडकास्ट में आई गए हैं, तो चलिए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं उमेश योगी जी का। बहुत स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सदा शिवा समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मद्गुरु पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। जय गुरुदेव। वंदे गुरु परंपरा। भारत में तो वैसे भी गुरुओं को माता पिता से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। अच्छा, आपकी वाणी, आपके वचन, मुझे लगता है वो हर एक शब्द के अलग मायने होते हैं। आध्यात्म के ऊपर, जीवन को कैसे संवारें उसके ऊपर हम आगे आएँ, लेकिन योग के साथ मैं शुरुआत करती हूँ, क्योंकि योग बीते कई सालों से, कम से कम ये जो सरकार आई है उसके बाद तो मैं कहूँगी कि इंटरनेशनल लेवल पर छा रहा है। फिर भी शायद बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने योग को नहीं अपनाया है, उन्हें आप क्या सलाह देते हैं? एक्चुअली जो योग है, योग के बहुत तरह तरह की परिभाषा है। मैं आपको, योग का मतलब केवल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। योग का मतलब है जोड़ना। तो जोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, है ना? जोड़ेंगे तो विकास की ओर। 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ऐसे जोड़ेंगे तो आप, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो अधिक से अधिक प्रगति करने की है। तो योग जो है, योग क्या हुआ? प्रगति का जो अभ्यास है वो योग है। भगवद गीता में योग को कहा, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। 6वां चैप्टर में आप देखिए तो यह 5वां श्लोक है, मैं समझता हूँ। और इसमें योग की बहुत प्रैक्टिकल व्याख्या, योग युक्तो विशुद्धात्मा। योग से आपका आत्मशुद्धि होता है। शुद्धि से क्या, हम आत्मशुद्धि क्या करेंगे करके, विजित आत्मा जितेंद्रिया।
आप उससे जो हम जो कि अभी क्या है, हमारी इंद्रियां हमारी मालिक हैं। इंद्रियां कहते हैं ये करना है, ये चाहिए, वो चाहिए, वही करते हैं। फिर विजित आत्मा जितेंद्रिय, फिर आप इंद्रियों के मालिक होंगे और इंद्रियां आपके लिए दी गई है प्रकृति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, तो वो फिर आपके लिए काम करेंगे। आप इंद्रियों का भोग कर पाएंगे। अभी इंद्रियां आपका भोग कर रही हैं, ठीक है। फिर क्यों हम ऐसा करें भाई, इंद्रिया भोग करें, क्या होगा? तो विजिता सर्वभूतात्म भूतात्मा, सभी कहते हैं कि आपके अंदर भगवान है, तो अभी आपको विश्वास नहीं होता भगवान है तो इतना दुख क्यों है? फिर वो जो है, जब इंद्रियां आपके लिए काम करेंगी, फिर आपको महसूस होगा कि सर्वभूता वही आप हैं, सर्वभूतात्मा। जो आप, जैसे आपने सुना कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सबके अंदर ब्रह्म है, तो वो ब्रह्म का अनुभव होगा। फिर हम क्यों करें ब्रह्म का अनुभव भाई, उससे क्या लेना देना हमको है? तो क्या होगा कि कुरुवन अपि न लिप्यते, आप ऐसे ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, जो जैसे संसार चल रहा है ऐसे चलेगा, लेकिन उसमें आप जो लिप्तता है वो निर्लिप्तता में हो जाएगा। द ट्रांसेंडेंटल स्टेट ऑफ बीइंग जो कहते हैं ना, दैट you become the transcendental being. That become. So what happened then? All the problems of your life, that you know, that all the desires is fulfilled, and आप जो आपके अंदर जो क्षोभ है, दुख है, वो उससे परे हो जाएंगे। इसलिए योग ये मार्ग है। योग केवल ऐसे नहीं कि आपको घुटना चूमना है वो योग है, हाँ। वो भी योग है, हाँ। क्योंकि उसमें भी एक चीज जुड़ रहा है कि आप कम से कम अपने घुटने को चूम पा रहे हैं, एक वन प्लस हो रहा है, समथिंग इज प्लस, मेकिंग प्लस इन योर बॉडी। बट योगा इज टू प्लस एंड प्लस एंड प्लस एंड अनलिमिटेड प्लस, एंड यू प्लस टिल यू वांट। ये ज्ञान भरी बातें, और जो हमारा आध्यात्म है, भारतीय आध्यात्म है, ये विदेशों में लोग सुनते हैं, यूरोप में फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे जो भारत की परंपरा है वो ज्ञान की परंपरा है, और ये कहा भारतीय लोगों में कि भाई आप जो है ब्रह्म का काम, ब्रह्म है तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या है ना, कहा ना, सुना होगा आपने कि ब्रह्म ही सत्य है, जगन बाकी मिथ्या, संसार मिथ्या है। तो पूछा ब्रह्म मिलेगा कहाँ? वो सत्य है कहाँ भाई? ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या है, तो वो ब्रह्म सत्य है कहाँ? तो क्या कहा कि अनंत ज्ञान ब्रह्म। अनंत ज्ञान ब्रह्म मीन्स द ब्रह्म भी अनंत है और ज्ञान भी अनंत है। मीन्स द गॉड इज इन्फिनिट and the knowledge is infinite. That means knowledge is Brahma. तो ज्ञान ही ब्रह्म है, ज्ञान को ही ब्रह्म बताया हमारे शास्त्रों में। जी, तो ये जो ज्ञान है, क्योंकि मुझे लगता है ये तो लोगों से अब दूर होता चला जा रहा है। नहीं, तो भारत में क्या हुआ, 1000 साल की गुलामी के कारण थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, और हमारी संस्कृति को मुगलों ने 800 साल, 200 साल अंग्रेजों ने, तो 1000 साल का मतलब आप समझिए 12, 13, 14 पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई। तो हमारी परंपरा थोड़ा इधर से उधर हो गई। यूरोप अमेरिका में और वेस्टर्न में क्या है, दे आर लेस बिलीवर, दे वांट टू अंडरस्टैंड मेंटली। हमारा देश हृदय का देश है, भारत देश हृदय से जीता है। उसको ज़्यादा, यहाँ के लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, वो हृदय में बहते, उनके हृदय में बात आना चाहिए। बाहर के लोग हृदय से ज़्यादा नहीं, उनको दिमाग से समझ में आना चाहिए। तो जो ज्ञान है वो तो दिमाग में ही जाता है पहले। तो इसलिए यूरोप अमेरिका के लोग, आप देखिए, योग तब नहीं करते जब बीमार हो। हमारा देश के लोग योग तब करते हैं जब बीमार हो जाते। वो शास्त्र क्या कहता है, हेयम दुख अनागतम, हेयम दुख अनागतम कहता है शास्त्र। शास्त्र कहता है दुख आने के पहले उसका समाधान करो। वो यूरोप अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हम सब जगह जाते हैं। यानी आपको बता दूं, इस धरती, पृथ्वी जो धरती माता है हमारे, उसका हमने पूरा चक्कर किया हुआ है ना, धरती का, इस पृथ्वी माता का पूरा चक्कर किया हुआ है हमने। तो हमने देखा कि बाहर के देशों में योग को गले गले घर घर में, वो ऐसे नहीं कि हम लोग की कोई धार्मिक बात है, कोई स्वास्थ्य की भी बात नहीं है, केवल फिजिकल भी नहीं है, वो दे बिलीव इन कॉन्शियसनेस, दे वांट टू राइज द कॉन्शियसनेस आल्सो, एंड दे डोंट हैव एनी प्रैक्टिस, सो दे फाउंड दिस इज ओके, द योगा इज द practice, is method to rise up the consciousness of the being.
अच्छा, अब आप ही के सवालों से जवाब से मैंने 2 सवाल तैयार हाँ किया जी, है। बताइए। पहला तो आपने कहा कि हमारे देश में लोग तब योग करते हैं जब बीमार हो जाते हैं, ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है। हाँ। तो वो ना हो, मतलब हमारे तो पॉडकास्ट की कोशिश यही है जी। कि जो गलत चल रहा है उसको हम सही रास्ते पे ला पाएं, गलत और फिर कुछ आप नहीं है। जब हमारे साथ मौजूद हैं तो कम से कम वो सही रास्ता हमें मिल पाए। तो पहली बात तो ये, हृदय की और दिमाग की भी आपने बात की कि जी। हम दिल से सोचते हैं और बाहर वाले दिमाग से सोचते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या इस योग के जरिए जो हृदय की समस्या बढ़ती जा रही है, जो हार्ट प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, क्या वो दूर हो सकती है? और वो हो ही ना, इसके लिए समय के पहले हम क्या उपाय शुरू कर दें? एयम दुःखनाक्तम शास्त्र कहता है। तो ऐसे है कि जो समस्या आने के पहले ही जो समाधान, वो हमारी परंपरा थी और परंपरा है। अभी इस देश में क्या है कि पाश्चात्य संस्कृति, हम उनकी तरफ भाग रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि जैसे अमेरिकन और मैकडोनल्ड और ये सारा चीज़, लाइफ स्टाइल इज बेटर लाइफ स्टाइल। दिस इज नॉट अ बेटर लाइफ स्टाइल। द बेटर लाइफ स्टाइल इज दैट वो लोग वो लोग सब कर चुके। वो लोग जो हम करना चाहते हैं, भारत के लोग, वो सब वहाँ यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न कंट्रीज में, वो यहाँ जो हम आज करना चाहते हैं, वो लोग बहुत आगे निकल गए। हाँ। लेकिन बेटल्स का नाम सुना होगा आपने। बेटल्स कितना है ना फेमस बैंड था। हाँ। वो तो क्रिश्चियन थे, उनसे तो हिंदुइज्म से कोई मतलब नहीं था। वो भारत में आकर के कितना है ना, क्या ढूंढने के लिए आए। उनके पास तो पैसा भी था, राजा रानी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनके लिए कुछ भी नहीं था। वो भारत में आकर के हरे कृष्णा, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, महर्षि महर्षि योगी जी के यहाँ जा कर के क्या ढूंढते थे लाइफ। उसके बाद में जब भारत से वापस गए, उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। तो ऐसे ऐसे लोग, आप दूसरा का बात छोड़िए, अभी जो नया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, आप क्या समझते हैं भारत की क्यों इतनी इज्जत हो रहा है अमेरिका में, है ना। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात करूंगा, आप समझिए। हाँ। कि वो योग की वजह से, भारत के ज्ञान की वजह से भारत को सम्मान देते हैं। इसलिए नहीं कि वो किसी के दोस्त है। पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। जब तक सीट में है, वो सीट के बाहर गया, वो ऐसे। नहीं, पर ये ज्ञान तो हमारे पास हमेशा से था। हाँ, तो वो इज्जत तो लोगों का ऐसा मानना है कि हाल के दिनों में बढ़ी है, क्योंकि हमने अपनी चीज़ को लोगों को बताया। अपनी चीज़, हमारी चीज़ वहाँ तक पहुँच पाई, है ना। हमने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप को कि भाई आप जो है, अभी 2017-18 की बात बता रहे हैं, कि हमने कहा अगर प्रेसिडेंट से बड़ा, अमेरिका के प्रेसिडेंट से बड़ा कुछ होता है क्या? बताओ क्या होगा। हाँ। उसको आगे क्या बनना है? हाँ। तो हमने कहा कि इससे आगे तो कुछ बनना नहीं। तो आप अगर किम जॉन से नहीं मिलेंगे, पीस की बात। हाँ, तो आप जो है केवल प्रेसिडेंट ही रहेंगे। लेकिन अगर आपने यस बोल दिया, तो देयर इज नो एनी रीजन टू से नो, एंड दैट मेक्स यू एम्बेसडर ऑफ पीस, मैसेंजर ऑफ पीस टू द वर्ल्ड, एंड यू बिकम more than a human being and politician. And you see that after that, what happened, that it was a nice meeting and it turns the world in direction to the peace. Yes. ये इंटरनेशनल पीस की बात है गुरुजी। अगर मैं इंटरनल पीस और एक आम आदमी की बात करूं, क्योंकि रिश्ते सबके ख़राब हो रहे हैं, पति पत्नी का आपस में संबंध ख़राब हो रहा है, बच्चा माँ बाप को नहीं समझ पा रहा है, वो कैसे दूर हो सकता है? देखिए, जो आपस के घर में तो पहले पीस से शुरू करें। हाँ, यूनिटी है ना, एक साथ जुड़ना, वो योग है। और कोई योग क्या है? टूटना, है ना। अभी एक इंडिया में बहुत अच्छा एक मैटर चल रहा है ना। एक रहोगे, नेक रहोगे, बटोगे, कटोगे, है ना। वो क्या, वो मैसेज, दिस इज ए मैसेज ऑफ योगी, वन योगा guru, one guru, one master, one saint is can say that. आम आदमी नहीं कह सकता, उसको पॉलिटिक्स लगेगा इसमें। उन्होंने कहा नहीं, पर कटोगे तो बटोगे या एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये तो एक खास कम्युनिटी के लिए कहा गया है। उन्होंने किसी ने भी, ये तो कम्युनिटी पॉलिटिक्स, पॉलिटिकली जो है एजेंडा बना करके, ये पॉलिटिकल नारा है और नहीं, ये नहीं। एक खास धर्म विशेष के लोगों को एक करने के लिए कहा गया नहीं, है। ऐसा नहीं है। ये ऐसे भी सोचिए, किसी इस फ्रेज को जब बोला गया, तो इस फ्रेज का पूरा स्टेटमेंट सुनिए। तो मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूँ। इस फ्रेज में ये भी है कि किसी रिलीजन के लिए नहीं कहा,
उन्होंने कहा भारत के लिए कि भारत के लोगों को एक रहना है, और भारत के लोग एक नहीं रहेंगे तो जो बांग्लादेश में हुआ, वहाँ केवल हिंदू को काटा ही नहीं गया, वहाँ पर बांग्लादेश में केवल हिंदू का काटा नहीं गया, बांग्लादेश कट गया, पूरा देश कट गया। नहीं गुरुजी, ये मैं जहाँ तक समझती हूँ, हो सकता है मैं गलत समझती हूँ, मैं कतई दावा नहीं करती कि मेरी कही हुई बात सही है। एक्सप्लेनेशन आ रहा है जो आप आजकल, लेकिन ये नारा भी तो पॉलिटिकल लीडर ही दे रहे हैं। नारा तो पॉलिटिकल लीडर का है कि बंटोगे तो कटोगे, नहीं पॉलिटिकल एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हाँ, तो पॉलिटिकल बना दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ पॉलिटिशियन है, पर पॉलिटिशियन से पहले वो साधु है, तो वो साधु की भाषा निकल गई पॉलिटिशियन के। लेकिन निकली तो एक खास धर्म के लिए ना, नहीं पूरे देश के लिए निकली। उन्होंने कहा कि एक रहो, बटोगे तो कटोगे, यानी बटना नहीं है, वो हम सब। एक मिनट में आपको रोक के सिर्फ अपने व्यूअर्स से कहूंगी कि गुरुजी की बात से अगर आप भी इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइए कि एक योगी की भाषा थी जो पूरे देश के लिए कही गई थी, लेकिन उसे गलत तरीके से परिभाषित किया जा रहा है, गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। गुरुजी का ये कहना है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे या बंटोगे तो कटोगे, ये पूरे देश के लिए कहा गया है कि एक रहो। और इन्होंने नहीं कहा अकेले। हाँ। इसके पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं तो आप रॉबर्ट मॉसला के ट्वीट्स देखिए। रॉबर्ट मॉसला जो है, जो हमारे यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है, पहले भी थी और अभी नई भी दोबारा भी हो गई है, उसके सारे मैक्सिमम उसके मैसेज में टुगेदरनेस का मैसेज है। मेरे आप मैसेज देखिए, पिछले 2-3 साल के मैक्सिमम स्टेटमेंट्स में टुगेदरनेस का है। दैट टुगेदरनेस इज नॉट ओनली फॉर वन कम्युनिटी, वे हम लोग साथ में इस धरती माता पे पैदा हुए। वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म कहता है, हम तो पूरे संसार को अपना फैमिली मानते हैं, तो हम इस फैमिली के एक पार्ट को क्यों कहेंगे कि भाई तुम एक रहो? हम तो पूरी फैमिली को कहते हैं, हम संसार को कहते हैं कि सब लोग एक रहिए और आपस में लड़ना बंद कीजिए। तो इस जितनी चेतना है, उस मैसेज का उतना बड़ा जो है मतलब निकालेगा। जिसकी जितनी छोटी चेतना है, वो उस मैसेज का उतना ही छोटा मतलब निकालेगा, उतना ही घटिया मतलब निकालेगा। जिसने भी ये मतलब निकाला कि हिंदुओं के लिए कहा, वो एकदम घटिया मतलब है। मैं इससे जो है सहमत नहीं हूँ। और देश के जितने भी बुद्धिमान और संसार के जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, वो सब चाहते हैं कि हम सब एक रहें, इस धरती पे एक साथ पैदा हुए, और इसका मतलब ये है कि हम सब एक रहें। तो ये युद्ध जो आप देखें, यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, इसका असर केवल आप ये मत समझिए कि यूक्रेन बर्बाद हो रहा है, यूरोप की इकोनॉमी बर्बाद हो गई। यूरोप के हर आदमी को जो है उसका जो खामियाजा देना पड़ रहा है। उसका जो है कितनी महंगाई बढ़ रही है, कितने जो है हेल्थ इशूज़ बढ़ रहे हैं, कितने रिफ्यूजीज इशू बढ़ रहे हैं, वो बहुत बड़ी समस्या है। अमेरिका, ये गुरुजी अच्छी बात है कि आप इस नारे को इतने अच्छे खूबसूरत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, लेकिन उन पॉलिटिशियन की मेहनत भी यहाँ पर बेकार हो जाएगी अगर आपके इस नारे के अर्थ का यही अर्थ जनता ने भी लगाया। तो वो पॉलिटिशियन जो मेहनत कर रहे हैं ना कि एक खास धर्म को एक कर लो, वो ही फिर तो उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर आप मैं आपको बताता हूँ, मेरे मित्र हैं योगी आदित्यनाथ जी से आप पूछिए, तो वो वास्तव में किस भाव से बोले थे। नहीं, हमें तो यही पता है कि विपक्ष ये कह रहा था कि जाति जनगणना करा लो, जाति जनगणना कराओगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसकी कितनी हिस्सेदारी है, फिर उस हिसाब से जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी हम कर देंगे। तो फिर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि ये जो जातियों में बांटने की बात कर रहे हो ना हिंदुओं को, कि जो हम ठाकुर, हम ब्राह्मण, हम वैष्णव, ये जो जातियों में बांटने की बात कर रहे हो, ये मत करो, बांटोगे तो कटोगे। मैं तो यही जानती हूँ। आपने एक शब्द यहाँ पर कहा हिंदुओं को, हिंदुओं को नहीं कहा। योगी जी ने कभी ये नहीं कहा कि हिंदुओं के लिए। योगी जी ने ये कहा कि जातियों में बांटने की कोशिश मत कीजिए केवल। और इस देश में जातियां केवल हिंदू धर्म में नहीं है, अन्य धर्मों में भी जातियां हैं। हम गुरुजी इसको यहीं खत्म करते हैं, ये पॉलिटिकल होती जा रही है बातचीत, है ना? हाँ, पॉलिटिकल नहीं करना है, इसको हम यहीं पर खत्म करते हैं। दर्शकों के ऊपर मैंने छोड़ा, आपके पास कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप ये बताएं कि आप इस नारे का अर्थ क्या समझ पाए। मैं तो दिल से चाहती हूँ कि जो गुरुजी ने बताया आप वही इस नारे का अर्थ समझिए, आप कतई वो मत समझिए जो मैंने कहा। दिल से ये चाहती हूँ कि गुरुजी ने जो इसका अर्थ बताया वो बड़ा खूबसूरत, बड़ा सुंदर और शांति बनाए रखने वाला है। तो क्या आप ऐसा जानते हैं, सोचते हैं? कमेंट में बताइए। आप गुरुजी वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा से लोग हैं और हम चाहते हैं कि इस धरा पर
भारतीय ही नहीं, पूरे विश्व के लोग एक परिवार की तरह जिएं, एक रहें और सेफ रहें। बिल्कुल, और वक्त भी इसी का है, ज़रूरत भी इसी की है। मैं तो बड़ी लेमन वाली भाषा में हाँ। कि मुझे कैसे फ़ायदा हो, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि अगर उमेश जी मेरे साथ पॉडकास्ट में जुड़े हैं जी। तो दीन दुनिया जहान दूर की बात है, मुझे कैसे फ़ायदा हो, मैं तो ये चाहती हूँ। बताइए क्या तो चाहती मैं हैं? ये चाहती हूँ कि मेरे जो जीवन के कष्ट हैं, रोग हैं, शारीरिक रोग की पहले बात करती हूँ, मानसिक रोग की बाद में करूंगी। है। तो क्या वो योग के जरिए दूर हो जाएंगे? मतलब अगर मुझे चेस्ट पेन है, अगर मुझे शोल्डर पेन है, अगर मुझे बैक एक है, जो कि ज्यादातर महिलाओं को भारत में होता ही है, एनेमिक है, हड्डियां कमजोर हैं, ये सब योग दूर करता है क्या? आपने सुना होगा योग भगाए रोग, हाँ है? हाँ लेकिन बुंदेलखंड में एक कहावत है, हाँ देखा सीखी कीन्हे योग, है ना? हाँ हाँ। छीजी काया बाढ़े रोग। अच्छा और गुरुजी बुंदेलखंड से ताल्लुक रखते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं। हाँ, बुंदेलखंड में हम जन्म लिया हमने, तो बुंदेलखंड से जरूर ताल्लुक, मेरा शरीर बुंदेलखंड का है। हाँ। तो हमारे बुंदेलखंड में भी बहुत कहावत है, बचपन से हम सुनते आए हैं। सुंदर कहावत है, लेकिन ना, हाँ कि जो है कहते हैं, देखा सीखी कीन्हे योग, हाँ छीजी काया बाढ़े रोग। हाँ तो देख सुन करके जो योग करते हैं, है ना, हाँ। उनको तो उसका यह परिणाम मिलता है कि उनके शरीर में भी नुकसान होता है और रोग भी बढ़ता है। लेकिन योग को अगर आप करें और सही ढंग से करें, सही मार्गदर्शन में सीख करके करें, तो योग ही रोग भगा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। कैसे करें? हाँ, तो योग कैसे करें? हाँ, सही राह। हाँ, तो योग में क्या है कि योग की जो परंपरा है, जो शास्त्रीय परंपरा है योग की, उसमें क्या है कि सोशल डिसिप्लिन इंडिविजुअल डिसिप्लिन से शुरू होता है। हम सामाजिक डिसिप्लिन के साथ योग करें, ठीक है, और व्यक्तिगत डिसिप्लिन के साथ योग शुरू करें। अब ऐसे नहीं कि एक दिन कर लिया एक दिन नहीं किया, ठीक है, उसने ऐसे बोला था तो उससे अच्छा हमको करना है। तो सोशल डिसिप्लिन, यू आर नॉट इन कंपटीशन इन योगा। योगा इज योर personal individual practice and practice from that level where you stand from that place and to grow you better, to make you better. So ये है social individual regular, है ना, you have to, साधना है ये ऐसे न करत करत अभ्यास थे जड़मत हो सुजान, तो रसरे आवत जाते सिल पे पड़े निशान। तो ऐसे नहीं कि एक दिन किया एक दिन नहीं किया, अच्छा उसने ऐसा बताया था, टीवी में ऐसा देखा था, किताब में ऐसे सुना था तो करेंगे। जैसे हम आपको बोले, आपने कहा कि बैक पेन एक कॉमन बात है। अभी बैक पेन में हम कहें आप भुजंग आसन कीजिए, ठीक है, हम कहेंगे आप रोलिंग कीजिए, लेकिन आप रोलिंग करने लायक हैं कि नहीं है, है ना, आपके फिजिकल फैक्टर्स उस चीज को अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं, दैट मैटर्स। अभी आपने कहा कि गुरुजी ने यो रोलिंग के लिए बोला, भाई हम रोलिंग करेंगे, है ना, या भस्त्रिका के लिए बोला हम भस्त्रिका करेंगे, ठीक है। अब भस्त्रिका हमने तो बोल दिया क्योंकि आपने एक बात बताई कि ये करना है वो कर लो, इसलिए करना है इसलिए कर लो, लेकिन आपकी दूसरी बातें भी हमको पता होनी चाहिए कि आपको दूसरी समस्या तो नहीं है, इससे कोई और समस्या तो नहीं पैदा हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा योग सही संरक्षण में करें। ये जो YouTube पे देख देख के और रील में देख देख के जो लोग सीख रहे हैं और रोज रोज करें, क्योंकि बाढ़ सी आ गई है ना, योगा एक्सपर्ट की और टीचर की बाढ़ सी आ गई है, तो वो काम आपको नहीं करना है। गुरुजी ये कह रहे हैं जब तक आपको सही सानिध्य नहीं मिलता है और गुरु का विशेष जो सिखाने का तरीका है वो नहीं मिलता है, और आपके शरीर के ऊपर क्या लागू हो रहा है, जब तक वो आपको गुरु नहीं बताता है तब तक ये खुद से गुरु बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या कुछ तो ऐसे योग होते होंगे जो किसी भी उम्र में कोई भी कर ले, जैसे हम प्राणायाम के लिए सुनते हैं, अनुलोम विलोम के लिए सुनते हैं कि किसी भी उम्र का बच्चे से लेकर के बूढ़ा तक कोई भी कर ले, फायदा भी होगा नुकसान भी नहीं जैसे होगा। ओम नमः शिवाय है, हाँ, कोई भी जपे, है ना, भाव अभाव कुभाव कैसे भी जपे उसका फायदा है, राम राम, है ना, कैसे भी जपे उसका फायदा है। ऐसे ही अनुलोम विलोम प्राणायाम कोई भी करे फायदा है, हाथ जोड़ करके नमस्ते कोई करे ये भी एक योग है, उसका भी फायदा है, ठीक है। और तो ये सामान्य प्रक्रियाएं क्रियाएं हैं, इनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इफ यू वांट अ पर्टिकुलर प्रॉफिट बेनिफिट्स, पर्टिकुलर बेनिफिट्स मीन्स दैट you want
prosperity, benefits for the prosperity. Then what you do for prosperity. You have a pain, particular pain in knee pain. That what you do for that. You have anxiety. What you exactly do that to affect and cure that particular issue in your life. Then you need a particular guidance. शास्त्र कहता है इसमें कि दुर्लभो विषयो त्यागा दुर्लभो तत्व दर्शनम दुर्लभो सहजो अवस्था सद्गुरु कृपा बिना। है ना? तो क्या दुर्लभ है इस जीवन में, संसार में? सबसे दुर्लभ क्या है? दुर्लभो विषयो त्यागा। आप विषय का त्याग नहीं करेंगे, योग करेंगे, कैसे होगा? नहीं होगा। पहले डिसिप्लिन से विषय का त्याग करें। विषय त्याग कैसे होगा? अब हम बोलेंगे कि बेटा आप शराब मत पियो, आप बेटा सिगरेट मत पियो, आप बेटा ये चीज़ अच्छा नहीं है, ये मत करो, विषय त्याग है ना? तो विषय है, संसार में बहुत तरह के विषय हैं आपके जीवन में, उन विषयों में लिप्त हैं हम सब लोग। तो दुर्लभ विषयों त्याग, आप कहते हैं ये तो बहुत कठिन है, कैसे होगा? अब हम शास्त्र की बात बताते हैं। दुर्लभो विषयो त्यागा दुर्लभो तत्व दर्शन। जब तक आपको उसका रियलिटी पता नहीं चलेगा, तत्व दर्शन नहीं होगा, तब तक आप विषय त्याग नहीं कर सकते। आपको तब पता चलेगा कि वास्तव में यह इसकी सच्चाई है कि ये इस विषय से हमको ये फायदा, ये नुकसान है, तब उसको आप अपनाएंगे या छोड़ेंगे, तब आपको हेल्प मिलेगा। तत्व दर्शन कैसे होगा? तत्व दर्शन उससे भी दुर्लभ है। दुर्लभो विषयो त्यागा दुर्लभो तत्व दर्शनम दुर्लभो सहज। जब तक आप इजी नहीं होंगे, नॉर्मल नहीं होंगे, तब तक तत्व दर्शन नहीं होगा। आप जो है, यू वांट टू पोज व्हाट यू आर नॉट, यू वांट टू शो you are that you are not really. You sit the way that you are not feeling that it is your position. You practice the practice that you do, that it does not seem that you are, it is your practice. सहजो अवस्था, सहज होना पड़ेगा। सहज कैसे होगा? सहज नहीं होगा तो तत्व दर्शन नहीं होगा, तत्व दर्शन नहीं होगा तो विषय नहीं छूटेगा। तो सहज कैसे होगा? सतगुरु कृपा बिना। शास्त्र कहता है कि सतगुरु की कृपा के बिना आप सहज नहीं हो सकते। लेकिन ऐसे गुरु को खोजना भी तो बड़ा मुश्किल काम है। अब आप तो स्पेन में हैं, यहाँ कैसे ढूंढे ऐसा गुरु? गुरु तो ऐसे है कि जैसे एक आपको प्रैक्टिकल बात बताएं हम, गुरु कैसे मिलते हैं। जैसे एक प्रेमिका को प्रेमी खोजने पे नहीं मिलता है। किसी स्कूल की ट्रेनिंग में आप कितना भी लेसन लीजिए, दैट हाउ यू कैन मेक एन अफेयर, दैट इज इम्पॉसिबल। वो हो जाता है ना? वो मिल जाता है। आप जो है यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्त निश्चितम, है ना? शास्त्र कहता है कि जैसे जैसे आप कामना करेंगे आपको वही मिलेगा, प्रकृति देगा। यम यम चिंतयते कामम, आपकी कामना जैसे जिस क्षेत्र में होगी वो तम तम प्राप्त चित्त, वो निश्चित रूप से आपको वही प्राप्त होगा। आप कामना तो कीजिए सच्चे गुरु की, आप परमात्मा की कामना कीजिए, आप स्वास्थ्य की कामना कीजिए, आप सत्य की कामना कीजिए, प्रसन्नता की कामना कीजिए, आपको आएगा, वो निश्चित आएगा। मैं आपको बताता हूँ, ये क्या मैनिफेस्टेशन वाला जो रोल है या जो रूल है, ये वो है क्या? क्योंकि हमारा जो ऊर्जा है वो इन्फिनिट है। हमारे ये संसार से सब जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे आप की चेतना आप स्वयं स्थित होते हैं, यू एज यू बिकम स्टेबल इन द स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ ट्रांसेंडेंटल स्टेट ऑफ बीइंग, that much you gain the power to manifest, that what you desire. संकल्प सिद्धि इसको कहते हैं। तो संकल्प कीजिए, आप संकल्प कीजिए, आपको सच्चा गुरु चाहिए, आपको सच्चा गुरु आके मिलेगा। आपको ढूंढने नहीं जाना है, गुरु आपको, प्रकृति आपको गुरु के साथ मिला देगा। और गुरु का पहचानेंगे कैसे? आप कैसे पहचानते हैं कि यही लड़के से मेरे को प्यार होना चाहिए? वाइब्स मैच होती हैं आज के टाइम पे तो। आप देखते हुए वो आप सब दिमाग भूल जाता है। मे बी ही इज द मोस्ट स्टूपिड पर्सन इन द वर्ल्ड, बट दैट इज द डिवाइन, द एब्सोल्यूट परफेक्ट फॉर यू। ऐसे ही होता है। आप मे बी दैट गुरु इज not really very famous, known, but does not matter.
But when you really feel the vibes, you understand this is my guru, and that will be the guru. ये मैनिफेस्ट कैसे करना है, वो दृढ़ शक्ति, वो संकल्प जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो कैसे होगा? क्या सुबह शाम वो सोचने से होगा? नहीं, सोचने से नहीं होगा। हाँ। उसके लिए आपको स्वयं में स्थित होना है, स्वयं में स्थित होता है। अपने जो वृत्तियाँ है ना, बहिर्गामी होता है, वो अंतर्मुखी बनाने के लिए आप आंख बंद करके बैठ जाइए। आंख बंद करके कभी भी बैठ जाइए। ऐसे नहीं कि मॉर्निंग में बैठना है, नहा के ही बैठना है, या पवित्र स्थान में भी बैठना है, या ऐसे बैठना है, वैसे बैठना है। आप कभी भी बैठ जाइए, ठीक है। आप एक निश्चित समय बना लीजिए कि इतने समय हम बैठेंगे। आप ऑफिस में वहाँ भी बैठ जाइए, आंख बंद कीजिए, ठीक है। आप 3 सांस लीजिए गहरी, और धीरे से छोड़िए। आप जितना तेज से लेते हैं उससे 7 गुना धीरे 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 छोड़ना है उसको, ठीक है। और 3 बार सांस लेने के बाद में आप एक कल्पना कीजिए आपको क्या चाहिए, ठीक है। और जो चाहिए उसकी कल्पना करने के बाद आपको कुछ भी चाहिए, डज नॉट मैटर व्हाट एवर, एंड देन ओम, और आँख खोल लीजिए। आपको जरूर धीरे धीरे आपको लगेगा आपकी ऊर्जा बढ़ रही है। कुछ दिनों में आपको मैजिक लगेगा, आपको मैजिक होने लगेगा। ये एक बार ही करना है? हाँ, एक बार कीजिए। आप देखिए, अरे हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। मैं एक दिन स्पेन में था, तो मेरी मीटिंग थी कहीं, तो वहाँ पर मेट्रो से जाना था। तो मेरे साथ में जो थे तो बोले कि स्वामी जी, यू आर लेट, यू गेटिंग लेट, एंड वी हैव टू स्टिल बाय मेट्रो टिकट। ऐसे मैंने बोला उनको, चिंता मत करो, मेरे मेट्रो टिकट की व्यवस्था हो जाएगा। बोले आपको, दिस इज नॉट इंडिया, वी हैव टू गो क्विकली। ओके, हम लोग गए, तो जो आप मेट्रो टिकट की मशीन होती है, हमने देखो वहाँ पे एक मेट्रो टिकट जरूर रखा होगा, तो मिल जाएगा आपको, उसी से हम लोग अंदर जा सकते हैं। उसमें 2 ही मेट्रो टिकट, दो ही स्ट्राइप खाली था। हम दोनों लोग अंदर उससे गए। वो कहते हैं, कैन यू टीच मी हाउ यू डू दैट? I don't do that. This is not magic. This is just I ask and it happens. पर सुन के ऐसे ही लग रहा है कि ये मैजिक है। एक दिन मैं कहीं जा रहा था, लंदन जा रहा था, हाँ। स्पेन से। तो मैं बैठा था उसमें बराकास एयरपोर्ट में, तो फ्लाइट में थोड़ा टाइम था। मुझे लगा कि कॉफ़ी पियेंगे तो अच्छा रहेगा, पर हमने देखा हमारे पास तो पैसे, जेब रहता नहीं, तो पैसे भी नहीं थे। हमने कहा यार पैसे नहीं है तो कॉफ़ी नहीं पी सकते। 5 यूरो होता तो कॉफ़ी पी सकते थे। तो हमने जस्ट नेक्स्ट सेकेंड in airport, you know, this is so clean and everything is like perfect. You cannot even imagine that there's one small thing there. And मेरे जूते के पास 5 यूरो का नोट मिल गया, मेरे जूते के पास। तो मैं उसको उठाया और देखा भी इधर उधर, किसका तो है नहीं, वहाँ कोई था भी नहीं अगल बगल। हमने 5 यूरो उठा करके 3 यूरो का कॉफ़ी पिया, 2 यूरो बचा। 2 यूरो मैंने एक थोड़ी देर में एक बच्चे दिखाई दी, उसको दे दिया, एक लड़की को, क्योंकि उसको संग्रह नहीं करना है, हमको उतना ही ज़रूरत था। लेकिन क्या इतना क्विकली अगर हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को तो वो काम करता है? होता है। मैं अमेरिका जा रहा था, हाँ। तो मैंने अमेरिका में किसी को नहीं जानता था। इमिग्रेशन ने पूछा किससे क्यों आए, मैंने कहा मुझे तो डोनाल्ड ट्रंप से मिलना। तो कहता है कि डू यू हैव सम इनविटेशन, डू यू हैव समथिंग? डोंट वरी, दे थिंक आई एम साइकिक पर्सन। Within 2 weeks I was with him. हाँ। Oh, So, seriously? Yeah. So does not matter what happened. You just ask. मुझे अचंभा लग रहा है ये गुरुजी कि You just ये ask. You ask and it happened. और तरीका तो आपने बता ही दिया है कि कैसे। It's just ask. Well, I do more sadhana, but it is not that everybody has to do what I do. But I'm telling it is, you just start. Let's start. It will happen 100%. It is not religious. The breathing is not religious. Does not matter you are Hindu, Muslim, or any religion or whatever, or does not follow the religion. Still you are breathing. मुझे याद आ रहा है गुरुजी, बड़ा फेमस डायलॉग शाहरुख खान का है, हर कोई जानता है कि शिद्दत से अगर किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात एक हो जाती है उसे आपको दिलाने में। तो ये वही वाली चीज़ है। कायनात तो मैं समझता नहीं क्या है, लेकिन मैं मुझे इतना उर्दू नहीं आता है, के अल्फाज हैं, हाँ। और मैं शाहरुख खान को भी नहीं समझता। पूरा ब्रह्मांड एक हो जाता है आपको वो चीज़ देने के लिए, अगर आप पूरी शिद्दत के साथ। हीरो है क्या?
हाँ हाँ, शाहरुख खान हीरो है। मैं फिल्म नहीं देखता, करोड़ों दिलों की अच्छा। चाहत है शाहरुख खान, और 90 के दशक में तो मुझे लगता है अच्छा। दीवानी हुआ करती थी हाँ, लड़कियां। अच्छा। हाँ, मैं 90s की हूँ ना, तो मैं अभी कह हमने सकती हूँ। एक न्यूज़ पढ़ा था कि शायद उसके लड़के का कुछ केस इशू था, हाँ। ड्रग्स का। तो हम तो उस समय हमको पता चला था कि कोई इंडिया में ऐसे फेमस है शाहरुख अच्छा, खान। हाँ, उसके पहले आप नहीं जानते थे? मैं ज़्यादा फिल्म देखता नहीं, फिल्में नहीं देखते मुझे आप? तो अमिताभ बच्चन के अलावा कोई हीरो का नाम भी नहीं पता। अच्छा, हाँ। लेकिन दिलीप कुमार, धर्मेंद्र हाँ कुमार, हाँ, ये तो पहले ये थे। गुरुजी ऐसा होता है ना कि हम जब जवान होते हैं, हमारे जमाने के जो हीरो होते हैं वो हमें पता होते हैं, इसलिए मुझे शाहरुख खान का ज्यादा Okay, याद thank है, you. क्योंकि मेरे शायद हाँ। 90s के और समय हम शाहरुख बहुत खान। सालों से बाहर है तो फिल्म देख नहीं पाते, इसलिए हाँ, भी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये फिल्में देखनी चाहिए, फिल्में बाकी एंटरटेनमेंट की जो क्यों नहीं चीज़ है। देखना चाहिए कि उसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ पर वही देखना उतना ही चाहिए, हाँ और उसको चिंतन भी करना चाहिए कि आप जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो आपकी इंद्रियां, आप इंद्रियों को जो भोजन दे रहे हैं, उसका आप सदुपयोग दुरुपयोग कैसे कर रहे हैं। उसका दुरुपयोग होगा या सदुपयोग होगा, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अच्छा, योगा के जरिए, ये मैं एक्सरसाइज वाले योगा की बात कर रही हूँ, जो आपने शुरू में ही कह दिया ना कि वो तो उसका बस एक पार्ट है, संपूर्ण योगा हम उसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज वाले योगा की अगर मैं बात उससे करूँ बहुत तो फायदे हैं। उससे चमत्कार होते हैं, आपने हाँ, देखा है? एकदम होते हैं। मैं आपको बताऊं मेरा चमत्कार, मेरे दोनों घुटने, एक ऐसा समय था कि 2012 की बात मैं समझता हूँ कि अचानक इतना दर्द होने लगा कि हम खड़े नहीं हो पाते थे, चलना तो दूर। अच्छा। हाँ, मैं ऋषिकेश में था। हाँ। वहाँ पर एक डॉक्टर यूपी गुप्ता करके एक ऑर्थो है, उनके पास गया तो उन्होंने कुछ फोटो करके बोला कि आपको नी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। फिर हमको यहाँ पर थोड़ा हमने सोचा पता नहीं इंडियन डॉक्टर है, कुछ ऐसे होगा, ये होगा। हालांकि इंडिया में तो बेस्ट मेडिकल सिस्टम है। फिर हमने सोचा चलो बेल्जियम चलते हैं, मेरा टिकट भी है अगले हफ्ते। तो कैसे, फिर मेरी बहन बोली भैया आप जाओगे कैसे, आप तो चल भी नहीं पाते। फिर हम किसी तरह से बेल्जियम गए, वहाँ के भी डॉक्टर को दिखाया, उसने भी यही बोला कि नी ट्रांसप्लांट होगा। तो मेरे जितने प्रोग्राम थे, तो मेरे सेक्रेटरी ने बोला गुरुजी कैंसिल कर दे। हमने कहा अभी कैंसिल मत करो, अभी एक हफ्ते का समय है। सैटरडे को एक छोटा सा सत्संग था, उसमें 5-7 औरतें माता जी टाइप, वो लोग आकर के बैठी, और हम नी कैप पहन करके और सोफे में बैठे थे, क्रॉस लेग नहीं कर सकते, तो ऐसे बैठे थे जैसे बैठे हैं। और ऐसे हमारी बैठने की आदत नहीं है, क्योंकि मैं सीधा बैठता हूँ तो पलथी मार के बैठता हूँ। तो हम लोग कीर्तन करने के लिए श्री राम जय राम ऐसे कुछ करने लगे। आंख बंद हो गया, हम सुन रहे थे, और अचानक एक स्पंदन हुआ, घुटनों में नहीं पूरे शरीर में। हाँ। मतलब फ्रॉम हेड टिल माय टेलबोन आई फील really a kind of vibration. It has nothing to do with religion and spirituality. It was just pure yogic effect. That how जैसे हमने अब आँख बंद की, कुछ कनेक्ट हुआ, और वो ऐसे एक स्पंदन हुआ, और वो स्पंदन होने के विद इन फ्यू सेकेंड आई डोंट फील पेन। तो हमको विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि कभी हो सकता है। तो हमने क्या किया, अपने हाथ से नी कैप खोल दिया, तो हमको कुछ अच्छा लगा, हम अपने आप बिना सहारे के खड़े हो गए। तो जो वहाँ पे थे, गुरुजी आप क्या कहीं जाना है, हेल्प, अरे आप बचे, अरे हमने कहा खड़े हो गए अपने आप ही। खड़े होकर फिर हम श्री राम जय राम करते हुए, ताली बजाते हुए थोड़ा सा घूमने लगे, थोड़ा सा उछलने लगे, कीर्तन करने लगे। सभी औरतें कीर्तन करने लगीं। सभी ने कहा आपको तो दर्द था, ये कैसे हो गया, आप तो खड़े नहीं हो पाते थे। और उस दिन से आज तक, उस दिन और आज, कभी एक टेबलेट नहीं खाया, कभी डॉक्टर को नहीं गया, कभी ऑपरेशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, और अभी पूरा देश विदेश पूरा संसार घूम रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। देखो, तो ये योग का ही चमत्कार। ये क्या आप कुछ सलाह भी लोगों को दे सकते हैं कि जैसे आपके घुटने का दर्द दूर हुआ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको डॉक्टर नी ट्रांसप्लांट के बारे में बोल चुके हैं, और वो भी बड़ा पेनफुल भी और खर्चीला है। जी। आम आदमी उतना पैसा नहीं लगा पाता है, तो क्या उसके लिए कोई सलाह आप देंगे? तो मेरा तो ये हुआ
तो मुझे तो कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। हाँ। मैं रोज 20 मिनट मेडिटेशन सुबह 20 मिनट शाम को करता हूँ अपने लिए। जब सिखाता हूँ वो अलग से करता हूँ, लेकिन 20 मिनट तो अपने लिए करता ही करता हूँ, मॉर्निंग में और इवनिंग में। उसके साथ कीर्तन जरूर करता हूँ, उस है ना, प्रतिदिन कीर्तन करता हूँ। और मेरा कीर्तन में जो कीर्तन से ही ठीक हुआ। तो जो ऊर्जा निकलती है, जो भक्ति योग है, तो ऊर्जा पे कह लीजिए, अगर आप स्पिरिचुअली और रिलीजियस विश्वास नहीं करते तो आप ये भी समझिए, हो सकता है कुछ ऐसा एक्टिविटी फिजिकल, मतलब ताली बजाने से कुछ होता होगा, है ना, और एक शरीर और मन एक हो गया, तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि कीर्तन करने से, ताली बजाने से और मेडिटेशन करने से ये संभव हो सकता है। मेरा तो हो गया, अब आपका होगा मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन मेरा तो हुआ। और मैं यही सलाह दूंगा आपके प्रश्न का कि 20 मिनट ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन यू मस्ट प्रैक्टिस मॉर्निंग एंड इवनिंग, एंड मे बी नॉट मच बट मे बी 3 मिनट यू जस्ट डू कीर्तन। एंड व्हाट टू डू कीर्तन? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, लाइक दिस। और मैं किसी भी देश में जाता हूँ आजकल, मतलब कभी मैं फेलियर नहीं हुआ, कभी पैसे लेके नहीं जाता, कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक मंत्र मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। ये आप 5 बार बोलिए जब भी आप एरोप्लेन आपका लिफ्ट कर रहा है, और जब आपका एरोप्लेन जो है लैंड कर रहा है, तो प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, श्री राम जय जय राम। ऐसे आप 5 बार बोलिए, है ना। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। ऐसे करके भगवान से प्रार्थना कीजिए। अगर आपको ये चौपाइयाँ नहीं भी आती हैं तो ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल विद्वान बनने की जरूरत है। आप भगवान राम जी का ध्यान कीजिए, हनुमान जी का ध्यान कीजिए, और आप देखिए कि चमत्कार होता है। और जीवन के कष्टों का भी निवारण होता है जी। आपका जो योग है सिर्फ मेरे लिए नहीं, आई एम श्योर हमारे जो व्यूवर्स अभी आपको देख रहे हैं वो बहुत अलग साउंड करता है। अलग ऐसे साउंड करता है गुरुजी कि जब से हमने इंटरनेशनल योगा डे मनाना शुरू किया है, जब से बड़े बड़े योग गुरु टीवी पे आके उन्होंने योग सिखाना शुरू किया है, तब से हम इसका अर्थ यही समझते हैं कि सिर नीचे पैर ऊपर करके योग करना। That is absolutely wrong. In Shastra, in our scriptures, because why we have to listen the Shastra and scripture? ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, ब्रह्म सूत्र अगर आप पढ़ेंगे उसमें कहा है शास्त्र यो नित्वात, शास्त्र ही निर्णय करेगा। क्यों शास्त्र क्यों अगर शास्त्र निर्णय नहीं करेगा, अपने आप से करेंगे तो क्या होगा? अपने आप से करेंगे तो वो गलत है, शास्त्र निर्णय करेगा। पर मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जब मैंने आपसे नी पेन के बारे में कुछ पूछा है और आप योग एक्सपर्ट हैं, तो आप मुझे उससे रिलेटेड कोई एक्सरसाइज बताएंगे। ये आम धारणा, हाँ, ये एक्सरसाइज है। आप ताली बजाना और श्री राम जय राम करना, ये एक्सरसाइज है। अगर आप इसको रिलीजन से हटा दीजिए, हम कहते हैं कि ये बहुत अलग ज्ञान आपने दिया। इसको धर्म से मत जोड़िए, क्योंकि हिंदुस्तान में धर्म की बात चलता है। आप ये बताइए, अमेरिका में कितना हिंदू लोग मेरे क्लास में आता है? यूरोप में कितना लोग आता है? कोई आता है? मैं समझता हूँ यूरोप, अमेरिका में भी और इंडिया में भी आज तक अगर इंडिया के 5 लोग भी मिल जाए कि हमने उनको पढ़ाया होगा तो बहुत बड़ी बात होगी। मेरे क्लास में कोई इंडियन नहीं आता है। ऐसा नहीं कि मैं चाहता नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ सभी लोग आए, लेकिन इंडियन लोग आते लेकिन आज हम भारतीयों को आपका सानिध्य मिल रहा है ना। लेकिन वो लोग कितना मजे से कीर्तन करते हैं, कितना मजे, उसको भक्ति योग कहते हैं। हाँ। और शास्त्र में लिखा है, योगा सूत्र पतंजलि हठ योग प्रदीपिका में लिखा है कि जो हठ योग करेगा, हठ योग आसन प्राणायाम करेगा, उससे फायदा क्या होगा कि वो आपको भक्ति योग के लिए तैयार करेगा। लेकिन क्या अब मैं आगे आपसे और टिप्स मांगू? मतलब मैं क्या विधि उत्सृज्य वर्तते कामकार का, न सिद्धिम वाप्नोति न शांति न परसुखा। गीता, भगवत गीता कहती है यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्र के विधान को भुला करके, वर्तते काम कर, जो अपने मन के योग ध्यान करते हैं, न सिद्धिम वाप्नोति, न उनको कभी सिद्धि मिल सकता, न शांति न परम सुख। तो शास्त्र को कैसे गलत करेंगे? नहीं, लेकिन आगे मैं आपसे और टिप्स मांगू, मतलब मैं अगर ये पूछना चाहती हूँ कि गुरुजी, मैं तो जो भी टिप्स दूंगा शास्त्र से ही दूंगा।
मैं शास्त्र तो से मुझे मालूम- ये बताइए, मैं बहुत जल्दी अगर थक जाती हूँ, हाँ। हमारे व्यूअर्स हैं उनका स्टेमिना बड़ा कम हो गया है, हाँ, तो उसके लिए फिर क्या करें? रोज 5 बूंद गंगा जल या चरणामृत, अगर आप चरणामृत कहाँ ढूंढेंगे, गंगा जल, और गंगा जल भी नहीं भी मिलता है तो आप 5 बूंद शुद्ध जल लेकर के उसमें तुलसी का 1 पत्ता भिगो करके ऐसे बंद कर लीजिए, 5 बार नारायण 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 बोलिए, उसको ऐसे पी जाइए। पी भी नहीं, अगर आप नहीं पीना चाहते आप ऐसे कर लीजिए। दूसरा, भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए। लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम कैसे कहेंगे? भस्त्रिका प्राणायाम तो जैसे रामदेव बाबा या बहुत सारे टीवी में देखेंगे तो वो करेंगे, हो सकता है उससे फायदा हो आपको, हो सकता है ना हो। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ भस्त्रिका प्राणायाम करने का, कि आपको निश्चित ही फायदा होगा, और ऐसा फायदा ना हो तो आप मुझे शिकायत भी कर सकते हैं, मैं उसका दंड भी दूंगा। अच्छा, कमेंट सेक्शन खुला है भाई, अब देखो गुरुजी ने खुद ही कह दिया है। हाँ, तो आप जो है ऐसे कीजिए और ऐसे 20 बार भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए। फिर आप आंख बंद करके अपनी सांस को देखिए। फिर आप 30 बार कीजिए ऐसे ही। फिर आंख बंद करके सांस को देखिए थोड़ा 1-2 मिनट। फिर आप 20 बार कीजिए। तो ऐसे ही आप 20-30-20 करके एक राउंड हो गया। फिर आप हाथ नीचे कर लीजिए। फिर दोबारा आप ऐसे 20-30-20 करके दूसरा राउंड कीजिए। फिर हाथ नीचे कर लीजिए शांति से। फिर तीसरा राउंड कीजिए। 3 राउंड आप भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए। उसके बाद बैठ जाइए और 6 बार आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए बैठ करके। फिर आप हाथ नीचे कर लीजिए। फिर 6 बार दोबारा कीजिए। फिर हाथ नीचे कर लीजिए। फिर 6 बार। 3 राउंड आपको 6-6 बार अनुलोम विलोम। इतना आप कर लेंगे, आप देखेंगे 6 दिन के अंदर आप जवान महसूस करेंगे। क्या बात है, शानदार गुरुजी। और अब तो उन्होंने खुद ही कह दिया है कि आप कमेंट में बताइए अगर आपकी ये समस्या दूर नहीं होती है, और गारंटी के साथ। वो एक गुरु वाली बात है जो आपने शुरू में ही कहा था कि सही गुरु अगर मिलेगा तो फिर वही रोग को दूर कर सकता है। 100 साल तक प्राणायाम करते रहिए, आपको फायदा नहीं मिला, कहेंगे कि कुछ होता ही नहीं। अरे भाई, आप पैरासीटामोल चाहे जीवन भर खाते रहिए, डॉक्टर कहेगा 500 mg का 2 बार लेना है तो उतना ही लेना पड़ेगा। अब आप 100 mg का लेते रहे तो नहीं ठीक होगा ना। हाँ, ठीक बात है। अच्छा, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी मुझे लगता है बहुत कॉमन हो गई है। हाँ, ब्लड प्रेशर जिसको है, हाँ। उसको मैं आपको बताऊं, भस्त्रिका प्राणायाम शुरुआत में नहीं करना चाहिए। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर वाले को? हाँ, अच्छा, तो उसको क्या है कि गर्म पानी मॉर्निंग में 200-200 ml, एक 200 ml समझ रहे हैं ना। हाँ हाँ, तो उसको सुबह जब जगते हैं मंजन करने के बाद में उसमें 200 ml गर्म पानी बैठ करके धीरे धीरे पीना है। उसके बाद में खड़े हो जाना है और 6 बार ऐसे करना है खड़े होकर। हाँ, तो आपका जो पैर का अंगूठा है और पंजा है, जब आप ऐसे करेंगे, सांस लेंगे अंदर ऊपर, हाथ उठाएंगे तो आपका पंजा उठ जाएगा, यानी आपकी उंगलियां जमीन में पुश करेंगी। और जब आप डाउन करेंगे, एक्सेल करेंगे, तो आपका पंजा फिर नॉर्मल रिलैक्स हो जाएगा। ऐसे 6 बार कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप नॉर्मल लाइफ शुरू कीजिए। शाम को जब आप सोने जाते हैं, आप सब कुछ खा पी लिया, बातचीत हो गया, सब कुछ हो गया, यानी अब आपको कुछ नहीं करना, केवल सोना है। हाँ, 200 मिलीलीटर गर्म पानी लीजिए, धीरे धीरे पीजिए बैठकर और फिर सो जाइए। आप देखिए 6 महीने में आपको चमत्कार नहीं हो, आप बता। बहुत शानदार, आसान सा उपाय है, आपको इसमें कुछ करना भी नहीं है। हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा होए जी। तो करना आप, मुझे लगता है आज से ही शुरू कीजिए। और फिर कमेंट सेक्शन में आप बताइए, आप में से कोई अगर इनका पालन भी करते हैं, इस तरह के योग का पालन करते हैं, तो प्लीज़ हमें वो भी बताइए। अच्छा गुरुजी, ऐसा कहते हैं कि सुबह उठने के बाद बासी मुंह सबसे पहले 5 तुलसी के पत्ते खाने चाहिए। नहीं खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए? नहीं खाने चाहिए। हाँ। तुलसी के पत्ते कैसे भी नहीं खाने चाहिए। ऐसे कुछ तुलसी के पत्ते अगर डायरेक्ट खाएंगे तो वो आपके जो
टीथ गम्स हैं, हाँ। उनके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो तुलसी के पत्ते हमेशा किसी या तो प्रसाद के साथ या जल के साथ या किस ऐसे लेना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट चबा के नहीं खाना चाहिए। अच्छा, प्रसाद के साथ या किसी चीज के साथ? हाँ, किसी चीज़ के साथ ले सकते हैं, हाँ। लेकिन डायरेक्ट चबा के नहीं खाना चाहिए तुलसी के पत्ते। दूसरा यह है कि तुलसी के पत्तों को अगर आप उबालेंगे तो उसका अर्क जो है वो फायदेमंद है। अच्छा। हाँ, वो ज़्यादा फायदेमंद है। किस लिए पूछ रहे थे आप? हाँ, आँखों के लिए। हाँ। आँखों के लिए सबसे अच्छा यह है, मैं आपको एक रामबाण उपाय बताता हूँ। हाँ। सुबह आप जगते हैं, जगने के बाद जब आप जग करके क्या करते हैं सबसे पहले? ब्रश, मुंह धोते हैं? नहीं, आंखों पे पानी डालते हैं? नहीं। हाँ। जगने के बाद millions and trillions of people in this planet, not I'm talking only about Indians, in the whole planet, what they do, they search the mobile. It's true, right or not? हाँ, true. When the moment before you open the eyes, mobile is in your mind. सही बात है, ठीक। हाँ। आप सीधे मोबाइल खोजते हैं और देखते हैं, चाहे आप टाइम देखने के लिए खोजा, हाँ, एकदम। लेकिन आप सबसे पहले मोबाइल ही खोजते हैं। सही बात है। हाँ। इसको रोकना है। हाँ। ठीक है, यह आंखों के लिए दुश्मन है। आप मुंह धो लीजिए, उसके बाद देखिए। ठीक है, हम तो जब पूजा हो जाता है मेरा, तब तक मैं एरोप्लेन मोड से खोलता है नहीं। रात को 11 बजे चाहे वर्ल्ड में कहीं भी रहेंगे, हम एरोप्लेन मोड में रख करके मोबाइल देवता को नमस्कार, उधर कहीं रखा होता है अपने स्थान पर। सुबह हम जगते हैं, सारा नित्य नियम करके, दुर्गा सप्तशती का पाठ करके, है ना, जब भजन ध्यान करके, उसके बाद हम जब जो है बैठते हैं, तो उस समय मोबाइल देवता का फिर प्रारंभ होता है। मोबाइल देवता, हाँ। उसके पहले वो राक्षस होता है, वो देवता नहीं होता। तो पहले तो मैं आपको सबको बोलना चाहूँगा, आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कम से कम, अगर आप मेरे जैसे आप अनुकरण मत कीजिए, हाँ। लेकिन कम से कम सुबह जगकर सबसे पहले मोबाइल के दर्शन मत कीजिए। ठीक है, पहला बात। दूसरा, आप सुबह जगते हैं, जगते ही जैसे आप अपने हाथ को देखते हैं, तो इसमें बड़ा एक एक्सरसाइज है, क्या कहते हैं, आइस का। तो आप पहले यहाँ देखिए, फिर यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। तो एक ऐसे जैसे आँख खोलेंगे तो ऐसे देखना है। अच्छा। हाँ, नीचे की ओर। हाँ, तो इन रिलीजन, हाँ, इन मुस्लिम रिलीजन दे आल्सो से लाइक दिस, बट इन हिंदू रिलीजन, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, ऐसे बोलते हैं। हाँ। तो वो आप रिलीजियस नहीं भी हैं, आप मत बोलिए, लेकिन आप ऐसे देखेंगे तो आपके नेत्रों के और आपके मन की दोनों के स्वास्थ्य अच्छा होगा। दूसरा, फिर आपने ऐसे देख लिया, फिर आप इसको ऐसे लगाइए हाथ में, ऐसे उससे आँखों की को शांति मिलेगी, पेस मिलेगा मसल्स को, और आपको फिर आँख खोलेंगे तो उससे आपकी आँखों की स्वास्थ्य, आपकी मच हेल्थी आइज यू विल फाइंड दैट। आफ्टर दैट, टेक द टिप फिंगर, टेक द saliva, in the morning, before anything, and put in the eyes like kajal, like this, like kajal, and then you go to whatever you want to do in the bathroom, whatever you want to do, then you do. And after washing your like teeth and all this, then you touch the mobile. Before, please don't touch the mobile, otherwise not even the God is going to save your eyes. और ऐसे कर लिया तो आंखों की जो रोशनी है, आप 4 दिन करके देखिए, आपको मजा ना आए तो पैसा मैं तो कल से ही शुरू कर। गुरुजी, बहुत शुक्रिया, मतलब मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ये जो छोटी छोटी सी टिप्स आपने दी है और योग का जो नया मतलब हमें समझाया है, वो शायद इसके पहले हम नहीं जानते थे। नया कुछ नहीं समझाया, शास्त्र में तो यही कहा है। हाँ, लेकिन शायद वो ज्ञान हमसे दूर होता जा रहा था। तो बहुत धन्यवाद आपका, इतना समय भी आपने निकाला और हमारे साथ ये जो आपने टेक ऑफ किया, अब बस उसकी लैंडिंग का समय आ गया है। तो बहुत शुक्रिया आपका गुरुजी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।